तो हेलो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक का ये चैप्टर थर्ड होने वाला है। इससे पहले हमने चैप्टर 2 कवर कर लिए हैं ऑर्गेनिक के। वो कौन कौन से थे? हेलोअल्केन एंड हेलोएरिन्स और अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियो इस पर प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर का नाम क्या होने वाला है, एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो बच्चों अब ये जो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। वो क्या है? द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट एंड फ्रेग्रेंस। भाई जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये क्या है? ये वर्ल्ड है किसका? टेस्ट एंड फ्रेग्रेंस का। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्या है? आइसक्रीम है। और इसमें कौन सा एल्डिहाइड यूज होता है? वेनिलिन नाम का। ठीक है, अब ये एसीटोन है, कीटोन का ये एग्जांपल होता है, और ये यूज होता है किसमें? नेल पॉलिश में। उसके बाद बेंजल्डिहाइड है, ये यूज होता है आपका परफ्यूम में। उसके बाद एसिटिक एसिड है, ये आपका यूज होता है किसमें? जो विनेगर होता है, सिरका होता है। ठीक है, इसके आगे अब हम यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि मतलब एल्डिहाइड क्या होता है सर, और कीटोन क्या होता है, देन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। तो बेटा अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं पहले, तो एल्डिहाइड में क्या होगा? जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और दो इसके पास जो बॉन्ड फ्री होंगे, उन पर एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन जरूर होगा। ठीक है, दूसरे की मैं बात करूं यहां से कीटोन की, तो बेटा कीटोन में क्या होगा? जो कार्बन के दो फ्री बॉन्ड होंगे, उन दोनों के दोनों फ्री बॉन्ड पर कौन होगा? कार्बन होगा, मतलब कार्बन का ही ग्रुप लगा होगा। थर्ड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे थर्ड कौन है हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, उसमें जो कार्बन की दो फ्री वैलेंसी होंगी, उन पर आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा। ठीक है, बाकी पर कोई भी हाइड्रोजन आए या कार्बन आए, डज नॉट मैटर, बट एक वैलेंसी पर कौन होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड में और कीटोन में समझ में आ गया। भाई एल्डिहाइड में क्या होता है? दो फ्री वैलेंसी में से एक पर हाइड्रोजन होता है। कीटोन में दोनों फ्री वैलेंसी पर कार्बन होता है। कार्बोक्सिलिक में क्या होता है? कार्बन की दो फ्री वैलेंसी में से एक पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, अब इसको एक साथ में करके लिखा जाता है CHO। तो बेटा अगर किसी में CHO लगा है तो समझ जाना वो क्या है? एल्डिहाइड है। ठीक है, और इसको एक साथ करके लिखा जाता है COOH। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में R लगाया, यहाँ पे R क्या है बेटा? ये अल्काइल है। उसके बाद यहाँ पर कीटोन है, यहाँ पर दो R लगाए, R डैश, ये भी क्या है? इसमें अल्काइल ग्रुप लगे हैं। ठीक है, और अल्काइल में कौन होता है? कार्बन। ठीक है, देन अब यहाँ पे दिया है कार्बोक्सिलिक, तो बेटा एक वैलेंसी पे कौन आ गया? हाइड्रोक्सिल आ गया, और दूसरे पे कौन आया? अल्काइल। अल्काइल में कौन लगा है? कार्बन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? एक फ्री वैलेंसी पर हाइड्रोक्सिल होगा। ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होंगे यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड, एसाइल हैलाइड, ईस्टर और अमाइड। ठीक है, ये सब किसके डेरिवेटिव होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के। बट हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें केवल इन तीनों को पढ़ना है। किस किस को? एल्डिहाइड को पढ़ना है, कीटोन को पढ़ना है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसमें देखिए, कोई इसका क्लासिफिकेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ना एल्डिहाइड का कोई क्लासिफिकेशन है, ना कीटोन का है, ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड का है। डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उसके बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसका नोमेनक्लेचर हम सबसे बाद में करेंगे, उसको अलग टॉपिक करके लेके चलेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो चलिए, नोमेनक्लेचर में पहला पॉइंट इसमें क्या है? कॉमन नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स। क्या टॉपिक है बेटा? कॉमन नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स। कुछ एल्डिहाइड्स होते हैं जिनका कुछ कॉमन नेम होता है। जैसे कि मैं फर्स्ट मेंबर की बात करूं तो बेटा फर्स्ट मेंबर होता है इसमें HCHO, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। इसका कॉमन नेम होता है बेटा फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है मेरे बच्चे? फॉर्मल्डिहाइड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर एक कार्बन आ गया तो एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। बेंजीन पर अगर CHO लगा है तो उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पर CHO है और ऑर्थो पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो उसको बोलते हैं बेटा सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं उसको? सैलिसिल एल्डिहाइड। उसके बाद इसने एक सिस्टम दिया है यहाँ पे, वो क्या है? अल्फा बीटा गामा सिस्टम ऑफ कार्बन नंबरिंग। जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा उसके पास वाला जो कार्बन होता है बेटा वो होता है अल्फा कार्बन, उसके साइड वाला कार्बन बीटा होता है, उसके साइड वाला गामा होता है, और उससे अगला वाला डेल्टा होता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो बेटा फंक्शनल ग्रुप हमारा ये हो गया।
फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है तो ये कार्बन क्या हो गया अल्फा, उससे अगला कार्बन क्या हो गया बीटा, उससे अगला क्या हो गया गामा। तो बीटा पे क्या है ब्रोमो है तो किसका नाम हो जाएगा बीटा ब्रोमो। कार्बन कितने 1 2 3 4 बीटा ब्रोमो ब्यूटाल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो बेटा ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन बीटा गामा और ये आपका डेल्टा। तो यहाँ पे बीटा और अल्फा में क्या है डबल बॉन्ड है, इसको कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्या कहेंगे मेरे बच्चे इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। उसके बाद 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा पेंट, और इसमें जिसमें जो कॉमन सिस्टम है उसमें लगाते हैं अल्डिहाइड तो ये हो जाएगा पेंटाल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद जाएंगे हम आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्डिहाइड में। क्या क्या करेंगे बेटा अब हम आईयूपीएसी नेम्स ऑफ एल्डिहाइड। तो मेरे भाई इसमें एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है, सबसे पहले आता है प्रीफिक्स, देन उसके बाद आता है वर्ड रूट, और बेटा उसके बाद आता है सफिक्स। अब मैं यहां से प्रीफिक्स की बात करूं तो बेटा प्रीफिक्स होते हैं दो, सेकेंड और फर्स्ट। सफिक्स भी दो होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। जो सेकेंड वाला प्रीफिक्स होता है बेटा वो होता है आपका क्या साइड चेन बोल दीजिए इसको। जो साइड चेन होती है या आप इसको कह दीजिए सब्स्टिट्यूट जो होता है वो आपका आता है प्रीफिक्स 2 में। प्रीफिक्स 1 होता है बेटा क्या होता है ये होता है क्लोज चेन के लिए और वो होता है साइक्लो। वर्ड रूट आता है आपका किससे नंबर ऑफ कार्बन से, चेन में आपके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। सफिक्स 1 आता है आपका बॉन्ड ऑर्डर से, किससे आता है बेटा ये बॉन्ड ऑर्डर से। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, डबल बॉन्ड है तो इन होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा। और सफिक्स 2 आता है आपका फंक्शनल ग्रुप से, किससे आता है मेरे भाई फंक्शनल ग्रुप से आता है ये। तो अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव का तुम्हें आईपीएसी नेमिंग सिस्टम करना है तो बेटा आपको ये ऑर्डर हमेशा अच्छे से आना चाहिए, और अगर ये नहीं आता है तो बेटा इसको एक बार रिवाइज कर लो। वो क्या है प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। प्रीफिक्स दो होते हैं 2 और 1, 2 में आता है साइड चेन, 1 में आता है साइक्लो। सफिक्स 1 में आता है बॉन्ड ऑर्डर, सफिक्स 2 में आता है फंक्शनल ग्रुप। मैं इसका इरेज कर रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए फर्स्ट वाले को देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ से जो सफिक्स होता है बेटा इसका वो क्या होता है अल होता है। इसके सफिक्स अल नहीं होते, दो होते हैं, एक तो होता है अल और बेटा एक होता है कार्बल्डिहाइड। अल तब यूज करेंगे जब कार्बन चेन में इंक्लूड होगा, व्हेन कार्बन इन चेन। और कार्बल्डिहाइड तब यूज करना है जब आपका चेन से बाहर होगा, कार्बन इज आउट फ्रॉम चेन। जब ये चेन से आउट होगा तो हमें यूज करना है कार्बल्डिहाइड, और चेन में कार्बन इंक्लूड होगा तो हमें यूज करना है अल। समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है, तो यहां से हम इसके नेम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पहला वाला दिया है, कितने कार्बन है 1 2, तो बेटा वर्ड रूट क्या होता है 2 कार्बन के लिए इथ होता है। अगर वर्ड रूट नहीं आते तो बेटा एक कार्बन के लिए होता है मिथ, 2 के लिए होता है इथ, 3 के लिए होता है प्रोप, 4 के लिए होता है ब्यूट, 5 के लिए होता है पेंट, 6 के लिए होता है हेक्स, 7 के लिए होता है हेप्ट, 8 के लिए होता है ऑक्ट, 9 के लिए होता है नॉन, और 10 के लिए होता है डेक। ठीक है, तो बेटा अगर ये चीज नहीं आती है, ये 10th में हमने पढ़ी थी, ये 10th में पढ़ी थी हमने, नहीं पढ़ी है तो अभी आप एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से देखिए 2 कार्बन है तो बेटा 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा इथ आएगा, दोनों के बीच बॉन्ड कैसा है सिंगल तो आ जाएगा एन, और CHO के लिए क्या लगा देंगे अल, तो नाम हो गया इथेनॉल। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट क्या आएगा पेंट आएगा, और 2 नंबर पर क्या है डबल बॉन्ड, तो बेटा 2 इन आ गया। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं इन लगाते हैं। उसके बाद सफिक्स क्या आएगा इसके लिए अल, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन अल। अब इसमें देखेंगे कार्बल्डिहाइड क्यों लगाया, क्योंकि कार्बल्डिहाइड मतलब इसलिए लगाया बेंजल्डिहाइड मतलब जो हमारा एल्डिहाइड का कार्बन है वो चेन से बाहर है। चेन हमारी ये हो गई साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो क्यों लगाया, क्योंकि क्लोज चेन है। ठीक है, क्लोज चेन के लिए साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। और 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो वर्ड रूट क्या हो गया बेटा हेक्स। सभी बॉन्ड सिंगल है तो क्या आ गया एन, और CHO के लिए क्या लगा देंगे कार्बल्डिहाइड, तो उसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इसका क्या होगा बेटा प्रायोरिटी जाएगी किसको, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी जाएगी यहाँ पे, तो 1 नंबर ये होगा 2 नंबर ये होगा। 2 पर क्या हो गया हाइड्रोक्सी। जब एक ही चेन में 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो सफिक्स केवल एक का लगता है।
जिनकी प्रायोरिटी कम होती है उनका लगाते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। तो यहाँ से प्रायोरिटी कम किसकी होगी, OH की, तो इसका आएगा प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, तो यह आएगा 2 हाइड्रोक्सी, और ये क्या हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, या हाँ बेंजल्डिहाइड इसको बोल सकते हो आप। इसके बाद इसमें आ जाएंगे भाई, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ईथर ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मिथोक्सी होगा, हाइड्रोक्सी होगा, ठीक है। 1 2 3 4 अल्फाबेटिकली नेमिंग करेंगे, पहले आएगा H, उसके बाद आएगा M, तो 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथोक्सी, ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथोक्सी, और पूरा क्या है ये बेंजल्डिहाइड, ठीक है। समझ में आ गया, IUPAC हो गया इसका। अब कीटोन का और देख लेते हैं, आज का लेक्चर फिनिश कर देंगे, फिर कल के लेक्चर में क्या लेके आएंगे, प्रिपरेशन। अब इसके बाद टॉपिक हमारा क्या है, कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन्स। बेटा कुछ कीटोन्स है यहाँ पे, उनका कॉमन नेम दिया है, जैसे कि 3 कार्बन का कीटोन फर्स्ट मेंबर होता है, फर्स्ट मेंबर होता है कीटोन का, ये इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। बेंजीन है, देन उस पर कीटोन ग्रुप लगाए और मिथाइल ग्रुप लगाए, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एसिटोफिनोन। अगर ये बेंजीन है 2 और बीच में कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप लगाए, तो उसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, बेंजोफिनोन। अब इसमें भी अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा डैश, बीटा बीटा डैश, गामा गामा डैश सिस्टम यूज होता है। क्या यूज होता है, अल्फा अल्फा डैश, बीटा बीटा डैश, गामा गामा डैश। कैसे यूज होता है बेटा, कीटोन ग्रुप पे फोकस कीजिए, इधर वाले अल्फा है तो इधर वाला क्या होगा, अल्फा डैश होगा। ये अल्फा हो गया तो ये क्या हो गया, अल्फा डैश, बीटा बीटा डैश, गामा गामा डैश। आप इनकी नेमिंग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद जाएंगे IUPAC में, उसके बाद कहां जाएंगे बेटे, इसमें जाएंगे IUPAC में। तो IUPAC में आप देखेंगे कितने कार्बन है यहाँ पे 3, तो वर्ड रूट के आगे प्रोप, सफिक्स होता है इसका ऑन, ध्यान रखेंगे क्या होता है सफिक्स इसका ऑन। तो प्रोपेन सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दिया, और कीटोन ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे ऑन, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। अब इसमें मेन चेन हमारी ये होगी, क्योंकि प्रायोरिटी किसको जाएगी, फंक्शनल ग्रुप को। 1 2 3, 1 पर क्या हो गया फिनाइल, उसके बाद 3 कार्बन है प्रोपेन, 1 पर क्या है ऑन, ये हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, प्रोपेन 1 ऑन सॉरी। इसके बाद इसमें क्या करेंगे 1 2 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन, ये हो जाएगा इसका नाम। इस पर आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बेटा अगर आप देखोगे यहां पर सिंगल बॉन्ड छूटा हुआ है, ठीक है। इन्होंने 5 ब्रोमो 4 मिथाइल दिया है, बट हाँ सही दिया है, हमने कार्बन छोड़ दिया, वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बेटा 4 पर मिथाइल है, 5 पर ब्रोमो है, अल्फाबेटिकली नेमिंग करेंगे तो क्या आएगा 5 ब्रोमो, 4 पर क्या है मिथाइल, कितने कार्बन है 8, तो ऑक्ट आ जाएगा वर्ड रूट, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन आएगा, 2 पर क्या है कीटोन, तो 2 ऑन हो गया, ठीक है। इसके बाद 3 क्वेश्चन है, उनको कर लेते हैं, आज का लेक्चर फिनिश हो जाएगा। राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड दिए हुए हैं 1 2 3 1 2 3 4, तो बेटा ये वाली काउंटिंग गलत होगी, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें है, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, क्या होगा बेटा 2 मिथाइल, कितने कार्बन 6, हेक्स सिंगल बॉन्ड सारे एन, और 3 पर क्या है कीटोन, तो 3 ऑन हो गया। इसमें आएंगे बेटा 1 कार्बन 2 3 4 4 पर क्या हो गया फिनाइल, और 3 पर क्या हो गया मिथाइल, MnO3। पहले कौन आएगा बेटा, पहले आएगा M, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल, उसके बाद 4 फिनाइल, कितने कार्बन 4, तो बेटा 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और CHO के लिए क्या जाएगा अल, एल्डिहाइड ग्रुप है ना ये, अल लगा दिया। अब इसमें देखो, इसमें एल्डिहाइड भी है कीटोन भी है, तो बेटा एल्डिहाइड कीटोन अगर दोनों हो तो आपको ध्यान रखना है प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, प्रायोरिटी होती है एल्डिहाइड की ज्यादा कीटोन से। तो क्या करेंगे एल्डिहाइड का लगाएंगे सफिक्स, और बेटा कीटोन का लगाएंगे प्रीफिक्स। क्या लगाएंगे इसका प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स होता है ऑक्जो, कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है ऑक्जो, तो लगा दो 1 2 3 4 5, 4 पर मिथाइल, 3 पर ऑक्जो, MnO, पहले कौन आएगा बेटा मिथाइल, 4 मिथाइल, क्या आएगा 4 मिथाइल, उसके बाद 3 ऑक्जो, क्या आएगा बेटा 3 ऑक्जो, कितने कार्बन 5, देन पेंट, सभी के बीच सिंगल बॉन्ड एन, और बेटा एल्डिहाइड के लिए क्या आएगा 1 अल, या आप इसको क्या कर सकते हैं डायरेक्ट कर दो पेंटेनल, डायरेक्ट क्या कर देंगे पेंटेनल, बट ये मस्ट है 4 मिथॉक्सी 3 ऑक्जो। क्लियर है बेटा, याद रहेगा, ठीक है। आज का लेक्चर फिनिश, कल के लेक्चर में हम करेंगे
प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए यार, और अपने भाइयों और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।